एक सिंगल हमने बैठा था, उसके बाद हमारी बहन भी इन लोगों को बच्चों को टाइम देने लगी। उसके बाद जो हमारे दोस्त है सितारे भाई, इनकी भी जो है वाइफ है, वो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और ये सब लोग हम लोग जो है मिलके ये फ्री शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो हमने बोला कि कुछ ऐसा चीज दो, चॉकलेट दो, है ना, बैग्स दो, बुक्स दो, ताकि उसका ना हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, वो किसी बहाने आएगा। पर दोनों जाति को लेके जाना है। और आज आप उम्मीद कोचिंग सेंटर का जो है एक भव्य तरीका से शुरुआत किए हैं, इस संबंध में क्या कुछ आप कहिएगा? सबसे पहले तो आप पत्रकार भाई को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ आए। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक उम्मीद के हिसाब से मैंने उम्मीद कोचिंग सेंटर का नाम रखा है। और ये हमारे पास जो है ये फ्री शिक्षा दिया जाता है। हमने सोचा कि लोग जो है पैसे लेकर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे को जो है फ्री में कैसे शिक्षा दिया जाए, उसके बारे में हमने सोचा। और हमने जो ये सेटअप 5 बच्चे को लेकर बैठा था, और आज जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे हैं। और जब मैं ये सेटअप स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास ये बच्चे हैं और ये हमारे पास पढ़ने आते हैं। उसके बाद जो हमारे बगल में हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, आसिफ जमाल साहब, इन्होंने मेरा वीडियो देखा और वीडियो देखते हुए हमको फ़ोन किया, बोला रहमत बाबू हम आपके साथ हैं। जैसे ही इन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, आप जो संस्था को लेकर चल रहे हैं, जिस कोचिंग को आपने फ्री देने का शिक्षा सोचा है, हम आपके साथ हैं। जैसे भाईजान ने हमको बोला कि हम आपके साथ हैं, हमारा हौसला जो है ना वो और ऊंचा बढ़ गया। हमने सोचा था कि हमने अकेले किया है, ये कैसे लेके चलेंगे, लेकिन हमारे भाई का साथ जब हमारे साथ पड़ा तो हमारा हौसला बढ़ते गया। और हमारी उम्मीद है कि आज हमने 5 से लेके 50 बैठे हैं, तो 50 से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 300, 350, 500 जहाँ तक होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर ये प्रेरणा आया कहाँ से? देखिए, मैं अक्सर घर के बाहर जो है फजर के बाद बैठा करता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद, और देखते हैं कि इस रास्ते जो है बच्चे गुजरते हैं, वो अलग अलग जगह पे कोचिंग पढ़ने के लिए। तो हमने कई बच्चे से एक बार रोक करके पूछा, बाबू कहाँ से आ रहे हो? तो फलाने जगह से कोचिंग पढ़ के आ रहे हैं। तो हमने उससे पूछा कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? तो वो बोले कि हमने 7 में, कोई बोला 8 में, कोई बोला 6 में, कोई बोला 4 में, कोई बोला 5 में। हमने उन सभी से जो है पूछा कि आप जो है टेबल जानते हैं? बोला हाँ। मैंने बोला कि आप फ्री का पहाड़ा पढ़ के बताइए। उन्होंने नहीं बता पाया। हाँ, हमने उनसे पूछा आप कमल हिंदी जो होता है ना, बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं बच्चे, उन कमल हिंदी मैंने खोला और वो बोला कि आप ये पढ़ के बताइए। वो नहीं पढ़ पाए, पढ़े लेकिन उस हिसाब से नहीं पढ़े जिस हिसाब से वो 7 क्लास में है, 5 क्लास में है, 4 क्लास में है, वो नहीं पढ़ पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह का एक जो है कोचिंग खोला जाए जो फ्री शिक्षा, हमारा फ्री शिक्षा है, मैंने कोई पैसा नहीं लेता हूँ बच्चा से। क्लास यहाँ 1 से लेके 8 तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है। आप फ्री निःशुल्क बोले जी, तो इसका भरपाई आप कैसे कर पाइए? देखिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अभी तक कमाया है उसका 60% हमने उसमें लगाया था। और उसके बाद हमारे बगल में जो हमारे भाई साहब बैठे हुए उसका मेरे पास पूरा सहयोग है। और हमारे ये तमाम भाई है, मामू हैं, भाईजान हैं, सितारे भाई, ये सब लोग हमारे साथ हैं। और हमारे गाँव के इलाका के जो लोग हैं, जो नौजवान युवा है, वो भी हमारे साथ है। और हमारा सबसे बड़ा रोल हमारे भाईजान का हमारे पीछे है। बिल्कुल, हमने जब ये शुरू किया था तो बहुत सारे लोग कहे कि अरे 10 दिन के 15 दिन के अंदर में इन्होंने बंद करके ये बंद कर देगा, इससे नहीं चल पाएगा, इसके बस के बात का नहीं है। लेकिन हमने आज 3 महीना से ये कोचिंग चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे हमारा हौसला बढ़ रहा है ना, बच्चे वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, हम एक सिंगल हमने बैठा था, उसके बाद हमारी बहन भी इन लोगों को बच्चों को टाइम देने लगी। उसके बाद जो हमारे दोस्त है सितारे भाई, इनकी भी जो है वाइफ है, वो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और ये सब लोग हम लोग जो है मिलके ये फ्री शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। कैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं? कैसे परिवार के बच्चा है? कोई धनी मनी है या फिर ऐसे बच्चे को जिनको शिक्षा के जगत में जैसे कि हो नहीं पाएगा, उसको असंभव यानी संभव आप करके दिखेगा? कैसे परिवार को? देखिए, हमारा टारगेट सिर्फ ज्यादा है कि गरीब बच्चे को, लेकिन अगर धन वाले बच्चे भी हैं जिसके माता पिता अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास पढ़े, वेलकम है, उसका आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा टारगेट है कि जो गरीब परिवार के बच्चे इधर उधर भटकते हैं ना, हम उसको सुधारना चाहते हैं। यानी मेन फोकस है कि गरीब परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, आपको धनी मनी के बच्चे आते तो क्या उसका फीस लगेगा? नहीं, कोई नहीं, किसी का फीस नहीं, कभी फीस नहीं लगा। ये मैं वादा करता हूँ, हमारे सब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं 1 रुपया कभी किसी से नहीं लूंगा। तो कितने टीचर हैं? अभी हमारे पास 3 है। एक दरभंगा से है, जो वो लड़की हमको फोन की थी, वो बहन है मेरी, वो भी आने वाली, वो जो 2 रोज यहाँ सप्ताह में टाइम देगी बच्चे लोग के साथ। टीचर जो रखे हैं, टीचर का भरपाई कैसे करते हैं? टीचर का भरपाई जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ टीचर जुड़े हैं ना, उनका खुला तौर पे है कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लिए, हमने फ्री में शिक्षा बच्चे को देने का काम करेंगे। और जो टीचर हमारे साथ जुड़ी है वो फ्री में शिक्षा यहाँ दे रहे हैं।
अच्छा, ये सुविधा केवल गांव के लिए ही है या प्रखंड लेवल के लिए? नहीं, मेरा गांव के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि अलग अलग एरिया से भी अगर लोग आए तो उसका भी वेलकम है, उसके बच्चे का भी वेलकम है, वो भी आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आके बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मेन टारगेट है कि हमारे इलाके के जो लोग हैं मैं उस पर ज्यादा अभी फोकस किया हुआ हूँ। प्रॉपर कौन सी जगह है? ये है बिस्फी हाट गाँव, नियर बाय बिस्फी कब्रिस्तान, बस जस्ट उसी के सामने है। लास्ट सवाल एक और है कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं हम्म। और जो हिंदू के लोग आएंगे पढ़ने के लिए, तो उसको भी उसका भी बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, 1 मिनट, और वो भी अगर पढ़ने के लिए आपके पास आए, उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, हमने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो इससे पहले हमने जो हमारे पास जो अल्पसंख्यक लोग के बच्चे हैं वो आए, उसके बाद हमने यहाँ राम जाति के बच्चों को पर्सनली घर जाके हम उनको कहा कि आप अपने बच्चे को भेजिए, हमारे यहाँ फ्री शिक्षा है, हम बैग कॉपी कलम आपके पास नहीं है, हम देने का काम करेंगे। और उसके बाद ये मुसर जो लोग हैं मिल्लत चौक पे रहते हैं, उनको भी हमने कहा जाके पर्सनली वहां जाके लोगों को, कई लोगों को कहा कि आपके बच्चे हैं आप भेजिए, तो उन्होंने कहा थोड़ा दूरी हो जाता है, लेकिन कोशिश, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि हम कोशिश करते हैं और हम बच्चे को भेजने का काम करेंगे। लेकिन हमारा कोई जात पात का कोई नहीं है, हम सब जाति के लोगों को लेकर चलते हैं और इंशाल्लाह हम सब जाति के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद कोचिंग सेंटर है, ये केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं? नहीं, ये सब लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों के चाहे लिए, वो हिंदू हो या मुसलमान। हाँ सबके लिए, सब। जी 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 जी। शिक्षा का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश या फिर? नहीं, यहाँ सब सब्जेक्ट चलता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो हमारे लोग का आरबिक वगैरह होता है उनके भी लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा। और बच्चे को हम एक सप्ताह में जो है 1 दिन हमारा छुट्टी रहता है, उसमें 2 दिन जो है हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। आप अभी बैग भी बांटे हैं? बिल्कुल, कलम कॉपी बिल्कुल सभी बांटे, तो क्या ये बराबर बांटते ही रहिएगा या फिर ऐसे परिवार को जो गरीब परिवार से है वो भरपाई नहीं कर पाते अपने बच्चे को शिक्षा में? देखिए, बराबर कहना मुश्किल है, लेकिन टारगेट हम लोगों का है, लेकिन बराबर कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे कैपेबल नहीं है, उस हिसाब से बच्चे नहीं है, तो उनको हम लोग ढूंढ के, अभी हमने स्टार्ट, ये मेरा दूसरा टर्म है, इससे पहले भी हमने कई बच्चे को, लगा ज्यादा नहीं लेकिन 10 से 15 बच्चे को हमने पर्सनली हमने बांटा था बैग। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे भाई का, ये सब भाई का सपोर्ट मिला और खासतौर पे आसिफ जमाल साहब का सपोर्ट मिलने के बाद ये आज हमने 52 बच्चे को बैग बांटने का कोशिश किया है और काम किया है। कोशिश करने के साथ साथ हम लोग काम किया है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारे पास बच्चे रहेंगे, अगर उस तरह के देखेंगे हम लोग बच्चे कैपेबल नहीं है, जिसके पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, वो हमको बोले, हम इंशाल्लाह उसका सब करने का काम करेंगे। कोई ऐसे मान लीजिए जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स है, उनको कुछ ऐसे मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा मांग एक ही है कि हम लोग जो है ये उम्मीद कोचिंग सेंटर जो फ्री शिक्षा देने का काम किया है, हमारे से जो हो रहा है हम लोग करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो भाई हैं ये लोग सारे लोग जो है ये करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे इस शाखा में, इस इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, उम्मीद कोचिंग सेंटर में अगर कोई भाई जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से फंड देना चाहते हैं, तो उसके लिए वेलकम है, वो कर सकते हैं। ट्रस्ट नहीं है? ये ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह का माहौल रहा, अगर हमारे साथ उस तरह का माहौल बनते गया, तो इंशाल्लाह हमारा भाई, हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो आपको अभी जैसे कोई अगर चाहेंगे कि डोनेट करे तो फिर कैसे होता है? डोनेट करे तो कर सकते हैं। हमने अभी एक सिस्टम ये बनाया है, इसको रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द करवाने जा रहे हैं और करवाने के बाद जो है अभी स्कैनर वगैरह हम लोग जारी करेंगे और उसके हिसाब से अगर लोग करना चाहे, हाँ अगर हेल्प करना चाहे, मेरा कोई जबरदस्ती किसी से नहीं है। अगर लोग इच्छुक है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते, हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा रहमत जी, आप प्रेस रिपोर्टर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार भी हैं, जिस प्रकार से आप फील्ड में निकलेंगे तो बच्चे को आप किस टाइम दे पाएंगे? देखिए, मेरा टारगेट है 3 से 5 बजे का। अभी ठंडी का मौसम का देखते हुए हमने 3 बजे से 5 बजे का क्लास रखा है और हम कहीं भी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी रहते हैं, लेकिन 2 से ढाई बजे हम घर पहुंच जाते हैं। अगर हम नहीं रहते हैं तो हमारी बहन है, हमारे टीचर जो है आती है, वो जब तक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब से मैंने ये कोचिंग खोलना है और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो शादी ब्याह का जो मौसम होता है वो सबसे मैंने दूर रखा है अपने आप को। मैं वहां जाना मुनासिब आप नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमने बच्चे को अच्छे भविष्य, अच्छा शिक्षा देने का काम किया है, करने का काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अगर हम उधर 1 घंटा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का खराब हो जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहमत अली है और मैं एक पत्रकार भी हूँ, आप सब लोग देखते रहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ जमाल है। जवान साहब, आप अभी उम्मीद कोचिंग सेंटर में आए हैं और जिस प्रकार से रहमत जी आप लोग भी बच्चे के समक्ष थे, उस समय एक भावुक पल हो गया था जिससे कि रहमत जी भावुक हो गए थे। तो क्या लगता है कि उम्मीद कोचिंग सेंटर एक उम्मीद पर चल पाएगा और खास करके रहमत जी का बच्चों के साथ किस प्रकार से लगा? देखिए, उम्मीद एक उम्मीद पे टिका हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरा वादा है कि इनका उम्मीद को हम टूटने नहीं देंगे। सबसे पहले जब ये वीडियो डाले तो मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बच्चे को फ्री सेवा देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी बंदा अगर अपना टाइम अगर किसी को दे रहा है। देखिए, आज के वक्त सबसे इम्पोर्टेंस होता है टाइम का, है ना। पैसा उतना मैटर नहीं करता है। आप हमसे टाइम मांगेंगे तो हो सकता है कि हम नहीं दे पाए, पर अगर कोई इंसान अगर अपना टाइम दे रहा है किसी के लिए तो वो बहुत अहम है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों को बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। पर मैंने इनको एक इसके साथ साथ एक सजेशन भी दिया। हमेशा इनसे जब बात होती थी तो मैं बोलता था कि कितने बच्चे हैं, कैसे क्या है, तो बोले भाईजान अभी तो ये है। बोले नहीं, और मेहनत करो आप, हम लोग हैं आपके साथ। पर मुस्लिम बच्चे के साथ साथ हिंदू बच्चे को भी साथ में लेके चलो, ये मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि किसी एक बच्चे को लेकर के ये नहीं दिखाना है कि किसी एक बच्चे एक जाति के लिए आप टाइम निकाल रहे हो। इंसानियत, जो इंसानियत क्या सिखाता है कि भाई सारे समाज के जो लोग हैं सारे का सेवा करना। तो मैंने हमेशा कहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया भाईजान हमने बहुत मेहनत किया था, यहाँ पे कुछ चमार के बच्चे लोग भी है शायद, इन्होंने जो बताया कि हमने, हाँ, तो हमने उन पे मेहनत किया, उनको बुला बुला के पकड़ पकड़ के हमने पढ़ाने की कोशिश किया। पर वो बच्चा ना वो पढ़ नहीं पाया है ना, भाग जा रहा था। तो हमने बोला कोई बात नहीं है। देखिए होता है कि आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी का रिवाज चला है। खिचड़ी क्या है, एक बच्चे को लुभाने का ये एक तरीका है। तो हमने बोला कि कुछ ऐसा चीज दो, चॉकलेट दो, है ना, बैग्स दो, बुक्स दो, ताकि उसका ना हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, वो किसी बहाने आएगा। पर दोनों जाति को लेके जाना है। और सबसे बड़ा चीज है कि इनके लिए बहुत चुनौती की बात है। देखिए स्टार्ट तो आपने एक सवाल भी अभी आपने किया कि लोग स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा वायरल हो जाता है, उसके बाद वो लोग भाग जाता है। तो नहीं, आज से इनकी जिम्मेदारी और दुगुना हो गई। मतलब जब तक था तब तक कर रहे थे, अब इनको और मेहनत करना है, इसको और बेटर करना है। और इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हैं, इनका हौसला टूटने नहीं देंगे। एनी टाइम रहिएगा आप लोग। ना बिल्कुल, हम लोग पीछे से हैं और हमेशा इनका सपोर्ट करेंगे। इनको अपना अहम रोल निभाना है ना, और इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हैं।